अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इशरत रहमान। मैं हूं नाजिया चौधरी। नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। एक शख्स ने चैट जीपीटी की मदद से अपना घर फरोख्त कर दिया। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टेक्नोलॉजी पर मबनी चैट जीपीटी का इस्तेमाल मुतअद्दिद कामों के लिए किया जाता है, मगर लगता है कि बहुत जल्द ये एआई चैट जीपीटी रियल एस्टेट एजेंट को भी सख्त टक्कर देने वाला है। जी हाँ, वाकया अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में एक शख्स ने चैट जीपीटी को अपने घर को फरोख्त करने के लिए इस्तेमाल किया। रॉबर्ट लियोन नामी शख्स ने बताया कि इसने चैट जीपीटी को अपने घर की फरोख्त के इश्तिहार और दीगर तैयारियों के लिए इस्तेमाल किया। इसने चैट जीपीटी से पूछा कि किस तरह मार्केटिंग मवाद तैयार किया जाए और मुमकिन खरीदारों को घर दिखाने के लिए कैसे रब्ता किया जाए, जबकि फरोख्त के मुआहदे को मसवदा भी चैट जीपीटी की मदद से तैयार किया गया। इस खातून की असल उम्र आपको हैरान कर देगी। क्या आप इस तस्वीर को देखकर इस खातून की असल उम्र बता सकते हैं? पहले ये जान लें, 100 में से बमुश्किल 1 या 2 अफराद ही दुरुस्त जवाब दे पाते हैं। ये है ताइवान से ताल्लुक़ रखने वाली ये गुलकारा अदाकारा अपनी जिनकी असल उम्र लोगों को दंग कर देती है। वैसे तो ये काफ़ी उम्र नज़र आती हैं, मगर इनकी असल उम्र बेशतर अफराद की तवक्कात से कहीं ज़्यादा है। आपके ख्याल में इनकी उम्र कितनी हो सकती है? आपने जो भी अंदाज़ा लगाया हो, इनकी असल उम्र 58 साल है, मगर देखने में ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ख़वातीन मुबासरा करना छोड़ें और 58 साल का होना शर्मिंदगी का बाइस नहीं। दोस्त की जानब से वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान लोडेड पिस्तौल गलती से खुद को गोली लग गई। भारतीय दारुलहुकूमत नई दिल्ली में अजीबोगरीब वाक़या पेश आया, जबकि एक आदमी को लोडेड पिस्तौल से गलती से गोली लग गई, जिसकी उसके हमरा मौजूद दोस्त उसकी वीडियो बना रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पवन ने मुबैना तौर पर खुद को सीने में गलती से गोली मार ली। इससे फौरी तौर पर अस्पताल भेज दिया गया, जहां वो दम तोड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि किस तरह पवन पिस्तौल लोड कर रहा है और कैमरे के पीछे मौजूद शख्स को ये कहते भी सुना गया, चला मत देना। हकाम के मुताबिक वाक़े में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल वीडियो रिकॉर्डेड करने वाले शख्स का था और लाइसेंस याफ्ता था। ईरान से जंग में हलाक अमरीकियों की तादाद 13 हो गई, 15 इसराइली भी मारे गए। ईरान से जंग में हलाक होने वाले अमरीकियों की तादाद 13 हो गई। अमरीकी सेनेट काम की जानिब से तस्दीक की गई है कि ईरान जंग में 200 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ईरानी बमबारी से 15 इसराइली भी मारे गए, जबकि 3369 जख्मी हुए। ईरानी हमलों में मुत्तहिदा अरब अमारात में 7 अफराद जाँ बहक और 145 जख्मी हुए। इसके अलावा कुवैत में 6, ओमान में 3 और सऊदी अरब में 2 अफराद जान से गए। दूसरी जानिब अमरीकी और इसराइली बमबारी से ईरान में शोहदा की तादाद 1500 से तजावज़ कर गई और 18,000 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइली बमबारी से लबनान में भी 850 शहरी शहीद हो चुके हैं। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में इसराइल की हमायत में नुमाया कमी अमेरिका में इसराइल की हमायत में नुमाया कमी देखने में आई है। ईरान जंग के दौरान अमरीकी नशरियाती अदारे एमबीसी न्यूज़ ने एक नए सर्वे का इनेकाद किया। सर्वे में बताया गया कि 39% अमरीकी इसराइल के बारे में मनफी राय रखते हैं, जबकि इसराइल से मुतल्लिक 32% लोगों की राय मस्बत है। सर्वे के मुताबिक 3 साल पहले सूरत हाल मुख्तलिफ थी, जबकि 47% अमरीकी इसराइल के बारे में मस्बत जबकि 34% मनफी राय रखते थे। अदादशुमार के मुताबिक 2023 में डेमोक्रेट्स में इसराइल के बारे में मस्बत और मनफी राय तकरीबन बराबर थी। ताहम अब सिर्फ 13% डेमोक्रेट्स की इसराइल के मुतालिक राय मस्बत जबकि 57% राय मनफी है। इस तरह आज़ाद वोटर में भी बड़ी तब्दीली देखने में आई, जहां मस्बत राय 40% से कम होकर 21% रह गई, जबकि मनफी राय 22% से बढ़कर 48% तक पहुंच गई है। बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त और नूरा फतेही का गाना तनाज़े का शिकार, पाबंदी लगाने का मुतालबा। बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त और नूरा फतेही का नया गाना मुश्किल में पड़ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार संजय दत्त की नई आने वाली फिल्म केडी द डेवल का गाना सर के चुनर तेरी सर के ट्यूब पर रिलीज़ किया गया, जो रिलीज़ होते ही तनकीद की जिद में आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एडवोकेट ने इसकी शिकायत वजारत इत्तलात और नशियात को भी की है और कहा गया है कि गाने के कुछ बोल वाज़ेह तौर पर काबिल एतराज़ और अवामी इस्तेमाल के लिए नामुनासिब हैं, जबकि फिल्म बंदी में फाहिशी को भी दिखाया गया है। शिकायत के मुताबिक ऐसे गाने और बोल कम उम्र बच्चों और नौजवान के लिए दुरुस्त नहीं है, लिहाजा गाने पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। बरतानवी एयरलाइन की दुबई समेत कई ममालिक के लिए परवाज़ें मौसम गर्मा तक मनसूख। बरतानवी फ़ज़ाई कंपनी ने सिक्योरिटी खदशात के बायस दुबई के लिए तमाम परवाज़ें मौसम गर्मा तक मनसूख कर दी। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया की एयरलाइनें न सिर्फ दुबई बल्कि ओमान, बहरीन, इसराइल के लिए दारुल हुकूमत तेल अबीब के लिए भी परवाज़ें 31 मई तक मुअत्तल कर दी हैं।
इसके अलावा दोहा कतर के लिए फ़्लाइट्स अप्रैल के आखिर तक जबकि अबूधाबी के लिए परवाज़ें मज़ीद तवील मुद्दत तक बंद रहेंगी। हुकाम के मुताबिक अहम सूरत हाल मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं और मुतासरा सार्फिन के साथ बराह रास्त राब्ते में हैं। वाज़ह रहे गुज़श्ता रोज़ दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमला किया गया जिसके बाइस परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। ताहम अब दुबई आने और जाने वाली परवाज़ें बतदरीज बहाल होना शुरू हो गई हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि ईंधन की दस्तयाबी के हवाले से मुल्क की पोजीशन तसल्ली बख्श है। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की निगरानी से मुतल्लिक़ कायम काबीना कमेटी का इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि माश की ज़रूरियात मुकम्मल तौर पर महफूज कर ली गई हैं और अप्रैल के लिए भी फ्राहमी यकीनी बनाने की मनसूबाबंदी की जा चुकी है। इस मौके पर सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि ईंधन की दस्तयाबी के हवाले से मुल्क की पोजीशन तसल्ली बख्श है। घबराहट में खरीदारी या गैर ज़रूरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी जानिब सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि 14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तयाब नहीं होगी, जिसके 22 अप्रैल में पावर सेक्टर की गैर ज़रूरत पूरी नहीं कर सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए CNN पाक न्यूज़।